क्या कहता है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 20 meter per second. Calculate when and where the two stone meet. देखिए एक ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे फेंका गया है, ये हाइट कितनी है 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से पत्थर का टुकड़ा नीचे फेंका गया है और नीचे से उसी टाइम पे पत्थर का टुकड़ा ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, कि दोनों स्टोन कब और कहाँ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये नीचे से x डिस्टेंस में कहीं मिल जाते हैं, तो ऊपर से कितने पर मिलेंगे, तो ऊपर से मिलेंगे 100 माइनस एक्स पर। भाई नीचे से x पे मिलते हैं टोटल 100, तो ऊपर से कितने मिलेंगे 100 माइनस एक्स पर मिलेंगे, है कि नहीं। अब वो कह रहा है कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से सेम टाइम पर दोनों को फेंका गया है कि नहीं। तो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ से इसके यहाँ तक आने का टाइम इसके यहाँ तक आने टाइम कैसा होगा, सेम होगा। तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे लगेगा। तो देखिए इस टाइम टी में ये वाला कितनी डिस्टेंस गिर चुका है 100 माइनस एक्स। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, आपके पास ये डिस्टेंस है, आपके पास एक टाइम है टी। डिस्टेंस टाइम और इनिशियल वेलोसिटी, तो डिस्टेंस और टाइम किस कौन सी इक्वेशन में होते हैं, केवल सेकंड में होते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन होती है। ग्रेविटी के लिए कन्वर्ट करिए, एस की जगह तो हाइट 100 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए कितनी होगी 0, क्योंकि इसका तो फ्री फॉल होगा 0। ए जी के बराबर, साइन कैसा पॉजिटिव क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, टी इसका जो भी है तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ जी टी, इसका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट कितना फेंका गया है ऊपर की तरफ, सेम टाइम पर, ये टाइम दोनों को सेम क्योंकि सेम टाइम पर फेंके गए तो मिलते हैं, ये टाइम का ये सेम मिलेगा, इसके उतने टाइम का ये सेम मिलेगा। तो फॉर अपवर्ड मोशन अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, सेम इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हाइट कितनी है एक्स, ऊपर की तरफ अब तो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी 25, टी हमें पता नहीं है, ए माइनस का होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा 100, इससे ये भी कट जाएगा तो कितना बचेगा 25 टी, तो टाइम सीधा सा क्या आएगा 4 सेकंड आएगा। 4 सेकंड के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कब मिलेंगे, डिस्टेंस क्या होंगी, तो देखिए पुट इन 1, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ जी, मान लीजिए हम पुट कर लेते हैं 10 ईजी रहने के लिए, टाइम कितना है 4 का इसका, तो कितना हो गया 16, कितना हो गया 5, 80 सेकंड हो गए, ऐसे इधर ले आएंगे तो एक्स कितना आ गया 20 मीटर। इसका मतलब वो कब मिलेंगे, कि जब वो नीचे से 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से मिलेंगे, या ऊपर से पूछते तो टोटल तो 100 है ना, तो नीचे से अगर 20 मीटर की डिस्टेंस से मिलेंगे तो ऊपर से कितनी में मिलेंगे 80 मीटर की डिस्टेंस से मिलेंगे एक दूसरे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकल
vertically returns to the thrower hand after 6 seconds. The velocity with which it was thrown up. एक बॉल को ऊपर फेंका गया और उसके बाद बॉल नीचे भी आ गई और टाइम कितना लगा 6 सेकंड का। तो ये पूछ रहा है को वेलोसिटी बताइए जिससे ये फेंकी गई होगी, है कि नहीं। देखिए उसने अपने हाथ से फेंकी, उसके हाथ में ही आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इनिशियल कितना फेंका गया था ऊपर, जी कैसा हो गया नेगेटिव। इनिशियल देखिए इनिशियल कितना फेंका गया था ऊपर, तो जी कैसा हो गया नेगेटिव, और टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड। और पूछा क्या है कि ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा, है कि नहीं। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, देखिए दूसरे तरीके से करते हैं। ऐसे ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगा 6 सेकंड। तो आप ये ध्यान रखिए जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम लगता है आने में। तो जाने का टाइम क्या होगा, तो जाने का टाइम होगा 3 सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से पूछी है, सॉरी मैंने फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से पूछी है। और ऑब्जेक्ट को पहले कितना फेंका गया था ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट को बेहतर फेंका गया तो जी कैसा होगा, ए कैसा होगा आपका नेगेटिव, माइनस का जी के बराबर। तो इक्वेशन लगाइए v इक्वल टू यू माइनस जी टी डैश। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल आपसे पूछी थी, जी आप जानते हैं, टी डैश आपको दिया हुआ है, तो फाइनल 0 हो गई, यू माइनस जी टी डैश। तो यू क्या हो गया जी टी डैश, जी है 9.8, टी डैश होगा 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 वेलोसिटी से फेंका गया होगा। मैक्सिमम हाइट एट रीच, वो कितनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर लेगा। आपको डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट पूछिए तो एस क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर फेंका गया है इसी वजह से माइनस का साइन आएगा, जी नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम ऊपर जाने का 3 सेकंड है, जी आप जानते हैं, टी आपको पता है, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस ही तो हाइट होगी यहाँ पर, सॉरी कितनी हाइट आ जाएगा ये निकल आएगा। सी देखिए इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। देखिए 30 सेकंड तक मैं आपसे कहा था 6 सेकंड तो आने और जाने में लगते हैं, तो 3 सेकंड तो यहाँ ऊपर पहुँचने में लग गए। अब 1 सेकंड ये किधर आया होगा नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। कितनी देर के लिए गया 1 सेकंड, लेकिन अब नीचे की तरफ आ रहा है, ये कैसा होगा पॉजिटिव, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो एच इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इनिशियल 0 हो गई, तब 0 हो गया, तो हाफ ए कितना हो गया जी की वैल्यू 9.8, टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहता है, ये कितना आ गया 4.9 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पोजीशन कितनी रह गई, तो टोटल डिस्टेंस टोटल हाइट कितनी थी। देखिए टोटल हाइट तो आप इस क्वेश्चन से निकालेंगे कि इसकी टोटल हाइट इतनी है। जैसे मान लीजिए ये आपने निकाल दी और मान लीजिए आ गई आपकी, मान लीजिए जैसे 50 मीटर। अब वो पूछेगा बताइए 1 से 4 सेकंड के बाद ये कहाँ है, तो 3 सेकंड पर तो ये ऊपर है, मतलब कितनी हाइट पर है 50 मीटर पर है। 4 सेकंड में क्या हुआ, तो 1 सेकंड अगली तो नीचे आ चुका है ना, और कितना नीचे आ चुका है 4.9। तो आप क्या करेंगे 50 में से माइनस कर देंगे 4.9, तो आप ये बता देंगे कि अब नीचे से इतनी ऊंचाई पर रह गया है, ठीक है। तो आपका जो भी एच आएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा नीचे से कितनी ऊंचाई पर रह गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोनेटिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट। तो मैंने आपसे कहा था जो बायोनेटिक फोर्स होता है हमेशा कितना लगता है ऊपर की तरफ, तभी तो ऑब्जेक्ट कोई तरफ भागता है, ठीक है। आंसर लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। ट्वेंटी देखिए वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर।
ये प्लास्टिक का जो ढक्कन होता है वो सरफेस डालते पानी के अंदर, लेकिन बाहर क्यों आ जाता है? क्यों? उस पर क्या लगता है? बायोटिक का फोर्स, या आप क्या कहेंगे कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसी से क्या जाता है ऊपर। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेस डेंसिटी देन वाटर। डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है डूब जाते हैं, और कम होती है तो उस पर तैरते हैं। 21 देखिए, दी वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इस सबस्टेंस का मास दिया हुआ 50 ग्राम और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की आपको डेंसिटी दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पूछा विल दी सबस्टेंस फ्लोट और सिंक, डूबेगा या तैरेगा? तो मैंने आपसे कहा था अगर सबस्टेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हुई तो डूबेगा, कम हुई तो तैरेगा। तो डेंसिटी चेक कर लीजिए कितनी होगी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है? 50 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 20, कितना? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं जो सबस्टेंस है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या करेगा? ये डूब जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? सिंक। 22 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम क्वेश्चन है, आप डेंसिटी निकाल लेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम से। अगर ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की से ज़्यादा आती है तो डूब जाएगा, कम आती है तो तैरेगा। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, कि ये जो पैकेट है वो कितना मास डिस्प्लेस कर देगा, वाटर का कितना मास डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से समझिए, मैंने आपसे कहा था कि ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ फुल, आपने इसमें से एक ऑब्जेक्ट इसमें डुबो दिया और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना था? 350 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपसे कहा था अगर आपने इसमें एक ऑब्जेक्ट को डिप किया 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले को, तो इसमें से लिक्विड बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा? तो ये लिक्विड जो बाहर आता है उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना वॉल्यूम हुआ इस ऑब्जेक्ट का। तो कितना होगा इसका भी? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो वाटर का बाहर निकला कितना? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया वाटर का। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में डेंसिटी वाटर का मास पूछा, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपकी कितनी? 1, वॉल्यूम कितना है? 350, तो 350 ग्राम। ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट का मास आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो हम इस चैप्टर के ब्लू कलर वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको बताया चुका है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी का फोर्स जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगा दी, क्या होगा? F=G m1 m2 बना रहे, उसका यहाँ एक मास होगा अर्थ का, एक मास होगा ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, वो करा व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। व्हाट डू यू मीन बाई एसिएशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपको पढ़ाया चुका है। उसका तो कह रहा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है? तो मास कभी चेंज नहीं होता और वेट क्या होगा? वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था। वाई द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका हमने बकायदा प्रूफ किया था। नेक्स्ट देखिए, वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन ए। तो अगर आप उसकी ये स्टेप है उसे पतली बना देते, एरिया कैसा होगा? कम, तो प्रेशर कैसा लगेगा? ज़्यादा, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए वाई डू यू मीन बाई बायोंसी। बायोंसी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में, चाहे वो गैस हो चाहे वाटर में डिप करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो किसी लिक्विड की ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की टेंडेंसी को बायोंसी बोलते हैं। ये भी आपको बता चुका हूँ। वो कह रहा व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
कोई ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है, क्यों तैरता है, तो डूब इसलिए जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, अगर हो जाएगी तो डूब जाएगा और कम होगी तो तैरेगा। ठीक है, ओके गाइस, तो इस चैप्टर की जो सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी।